Hello students, this is Dipali Pandey. You all are watching me on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट एंड हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें चैप्टर को तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई हमने सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत की है हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवरी की कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस प्रोसेस को जब देखा गया तो इस पर और ज़्यादा डिस्कवरी हुई और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ठीक है, तो अगर मैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊँ बच्चों, तो एक जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है किससे, ये बैटरी है। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक रख दी थी कंपास निडल। तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से था बच्चों, अभी मैं इसको नहीं बना रही हूँ, मैं बताती हूँ कैसे था। ये प्लस टर्मिनल था, ये माइनस टर्मिनल था, तो करंट जो थी वो प्लस टू माइनस फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में। अब हुआ क्या कि भाई जब करंट इसमें पास होने लगी, तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगा। ठीक है, इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगा, जिसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप एम्पियर स्विमिंग रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है बच्चों, अगर हमने सपोज किया कि एक व्यक्ति जो है स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, माना एक व्यक्ति जो है स्विम कर रहा है जहाँ पर करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में, तो एन पोल ऑफ कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। तो अगर एन पोल जो कंपास निडल का है वो उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा जहाँ पर उसका लेफ्ट हैंड होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को क्लास 9th में लेकर के जाऊँ तो आप लोगों को शायद आपकी मेमोरी में ये हो कि भाई न्यूटन सर ने हमको कितने लॉज दिए थे। न्यूटन सर ने हमें 3 लॉज दिए थे विच वाज रिलेटेड टू फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम। फाइन, उसमें जो न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी हम पर रिवर्स डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, मीन्स टू से बच्चों कि अगर मैं अर्थ पर चल पा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अर्थ को चलते वक्त पैरों से अपनी पीछे की डायरेक्शन में पुश करूँगी एंड बदले में अर्थ मुझे आगे की तरफ क्या करेगी, मुझ पर फोर्स लगाएगी, जिसके कारण मैं आगे की तरफ चल पाऊँगी। देयर आर मैनी फिनोमिनाज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। बहुत ज़्यादा फिनोमिना हो जाएंगे अगर मैं एक एक करके लेकर के बैठूँ तो, बट ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है मैं यहाँ पर आपको फोर्स जो है उससे रिलेटेड एक लॉ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो अगर हम इस ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट को न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेट करें तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई ये जो वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। जब इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तभी तो ये इस पर क्या कर पा रहा है, ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स के कारण जो उसकी कंपास निडल जो कि पहले कुछ इस तरीके से थी वो अब चेंज होकर के अपनी डायरेक्शन उसने क्या कर ली है, डिफ्लेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो निडल है ये भी तो बदले में भाई यहाँ पर इसका भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन सेज कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस पर अगर फोर्स लगाएगा तो ये भी तो इस पर कोई फोर्स लगाएगी। ठीक है, बट हाँ वो फोर्स इतना छोटा होगा और क्योंकि वायर सपोर्ट में है, वायर इज कनेक्टेड टू अदर कंपोनेंट्स, सो वायर जो है यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाएगा। बट एक चीज़ ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दी थी कि यस, अगर हम किसी भी वायर के चारों तरफ कंपास निडल रखेंगे तो कंपास निडल पर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हो पाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को बाद में नोटिस किया और सबसे पहले ये नोटिस किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो तो ठीक हुआ भाई, सबसे पहले
हर कोई यही नोटिस करेगा जब कोई चीज़ नई देखने के लिए मिलेगी, बट बाद में उस चीज़ को जब माइन्यूटली देखा जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें भी उसको जो व्यक्ति होगा वो नोटिस करेगा और उस पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमको क्या सीखने के लिए मिला है बच्चों? पहली चीज़ ये कि जब कोई भी वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। दूसरी चीज़, जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके वो क्या करता है, एक फोर्स भी एग्जर्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, बट अगर मैं एक एक्टिविटी बताऊं आपको इससे रिलेटेड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हम आज का टॉपिक डाल देते हैं। हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 और इस टॉपिक पर आपके सिलेबस में एक एप्लीकेशन है जो कि है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वर्क करती है उसका प्रिंसिपल सेम यही है जो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक रूल डिस्कस करना चाहूँगी जो कि कहलाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों की, ये वाला जो रूल है ये बताता है रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑन अ कंडक्टर, बताता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ये बताता है रिलेशन करंट। मतलब ये रिलेट करता है फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को, ये रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और ये रिलेट करता है करंट को। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स को ये रिलेट करता है और आपको लॉ अप्लाई कैसे करना है, जस्ट सी योर लेफ्ट हैंड। अपना लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड मत ले लेना गलती से भी। लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड ही यूज़ करोगे। नाउ व्हाट द लॉ सेज, लॉ ये कहता है कि प्लेस योर लेफ्ट हैंड इन दिस वे, प्लेस योर लेफ्ट हैंड, आपको अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से रखना है दैट योर थंब, योर फर्स्ट फिंगर मीन्स forefinger and middle finger, place your left hand in this way that your thumb, your first finger and your middle finger are mutually perpendicular to each other। mutually यहाँ पर मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि mutually का मतलब होता है आपस में। जैसे आपने अगर जो है यहाँ पर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ये बताया तो देखो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसके बीच में और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मतलब अपने लेफ्ट हैंड को आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि योर थंब, योर फर्स्ट finger and your middle finger should be mutually perpendicular, then your thumb will show the direction of magnetic force। ये वाला जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी and this middle finger will point out the direction of electric current। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आप एक शॉर्टकट बना सकते हो उसको याद करने के लिए विच सेज फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, एक फैमिली तैयार कर लो और उस फैमिली में नाम रख दो फादर मदर एंड चाइल्ड। तो फादर मतलब फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड मीन्स करंट। ठीक है, तो तीनों फैमिली मेंबर्स इंक्लूड हो गए हैं। नाउ फादर मदर चाइल्ड, इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू प्लेस अवर लेफ्ट हैंड इन दिस वे दैट अवर थंब, अवर फर्स्ट फिंगर एंड अवर मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स दैट थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, first finger will show us the direction of magnetic field and middle finger will point out to the direction of electric current। So this rule is clear to you। इस रूल की हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसी भी कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखो इस एक्टिविटी में हमने एक एल्यूमिनियम का जो है कंडक्टर ले रखा है। इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर को हमने किसी वायर की हेल्प से लटकाया हुआ है। ये हमारा एक स्टैंड है, इस स्टैंड में हमने ये सपोर्ट लिया हुआ है और उसकी हेल्प से ये वायर्स हैं और वायर्स की हेल्प से हमने उसको
फ्रीली सस्पेंड किया है। फ्रीली सस्पेंड का मतलब फ़ायदा ये होगा कि भाई जब उस पर फोर्स लगेगा तो आप उस फोर्स की डायरेक्शन को रीड कर पाओगे, ठीक है। तो आपने ये क्या किया, ये आपने कंडक्टर को सस्पेंड किया। सस्पेंड मतलब लटकाया। तो इस एक्टिविटी को लिखने से पहले आपको किस किस सामान की ज़रूरत है ये आप अपनी कॉपी में मेंशन करना। क्या क्या सामान आपको चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, और ये क्या है, एक कंडक्टर चाहिए, एल्यूमिनियम की रॉड ले लिया, यहाँ पे पतली सी एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है, मेटल का लेना है आपको। और ये हॉर्सशू मैग्नेट है। यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट का क्या फंक्शन है, हॉर्सशू मैग्नेट जो होता है कुछ इस तरीके का होता है कि भाई घोड़ा जो होता है, घोड़े की नाल जो होती है उसके जैसा इसका शेप होता है, इसलिए हम इसको हॉर्सशू कहते हैं। अब हॉर्सशू में क्या होता है बच्चों, लाइक एन पोल यहाँ हुआ, एस पोल यहाँ हुआ, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट में क्या होगा, बार मैग्नेट का शेप कुछ इस तरीके से होगा। तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो कुछ नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होगा, कुछ इस तरीके से, पोल्स पे ज़्यादा और यहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट हॉर्सशू मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो सेम होगा, लाइक दिस N2S, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक हॉर्सशू मैग्नेट लेना है। हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इस तरीके से रख दिया और हमें एक वायर को कुछ इस तरीके से क्या करना है, वहाँ पर लटकाना है। देखो कुछ इस तरीके से, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, यहाँ पर देखो ये हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ है और हमने ये जो वायर है ना इसको ऐसे इमेजिन, आपको दिख रहा है, मतलब डायग्राम जो है 2D है, बट इसको ऐसे सोचो कि ये कुछ ऐसे लटका रखा है हमने वायर, ठीक है। और इस वायर को हमने, इस एंड को हमने ऊपर कनेक्टिंग वायर से और इस वाले को भी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करके यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है, यहाँ एक की लगाई हुई है। तो क्या क्या सामान है, क्या क्या लिखोगे, व्हाट ऑल मटेरियल्स डू यू नीड अ स्टैंड, यू नीड व्हाट, कनेक्टिंग वायर्स, यू नीड एल्यूमिनियम रॉड, यू नीड हॉर्सशू मैग्नेट, यू नीड बैटरी एंड यू नीड की, ठीक। अब जैसे ही आप की को प्रेस करोगे, जैसे ही आप की को प्रेस करोगे, आप क्या देखोगे कि भाई ये जो वायर जो हमने यहाँ पर हैंग किया हुआ है ना, ये वायर क्या करेगा, ये जस्ट ये यहाँ पर था मान लिया, तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। यानी कि हम देख सकते हैं कि भाई वो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, यानी कि उस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया वैसे ही, अब हमने बैटरी को ऑफ कर दिया, जैसे ही हमने बैटरी को ऑफ किया वो दोबारा से अपनी प्रीवियस प्लेस में आ जाएगा। अब आप क्या करो स्टूडेंट्स, इसको ना बैटरी को रिवर्स कर दो। जब आप बैटरी को रिवर्स करोगे, इस प्लस को माइनस और माइनस को प्लस जब आप बनाओगे, यू विल फाइंड जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे फिर से डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो वायर होगा, अब वो जो पहले वो जो इस डायरेक्शन में था ना, अब वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ठीक है। मतलब ऐसे था वायर, तो पहले वो ऐसे हो रहा था जब करंट ऊपर से नीचे जा रही थी, बट अब वो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। तो यानी कि हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हम जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बैटरी की डायरेक्शन को ही रिवर्स कर रहे हो, आप यहाँ पर हॉर्सशू की डायरेक्शन भी रिवर्स कर सकते हो। मतलब इसको अगर आप ऐसे पलट दो तो एस नीचे आ जाए, एन ऊपर आ जाए, तब भी आपको क्या होगा, डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है भाई, ये आप कैसे पता लगा रहे हो, फ्लेमिंग रूल यूज़ करके आप कैसे पता लगा पा रहे हो बच्चों कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये वाली जो फिंगर है ये होनी चाहिए कहाँ पर, ये होनी चाहिए किसकी डायरेक्शन में, N2S, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है N2S। तो ये वाली जो फिंगर है आपकी, ये फील्ड बताती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, मदर है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, तो आपको उसको ऐसे रखना है। अब मैंने आपको बताया कि हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इस तरीके से रखना है और कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है बच्चों। तो देखो अगर ये कंडक्टर ऐसे रखा है तो करंट क्या हो रही है, करंट +2 माइनस आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, करंट नीचे की तरफ आ रही है ना, कुछ ऐसे,
इधर आ रही है करंट। तो यानी कि जो आपने अपना ये वाला थंब था इसको आपने ऐसे रखा, ये वाली फिंगर जो है बच्चों, ये वाली फिंगर ये करंट बता रही है, तो आपकी ये वाली फिंगर आगे को आएगी क्योंकि करंट क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, हमने इस तरीके से रखा हुआ है कंडक्टर को, तो ये ऐसे आएगा। यानी कि मैंने आपको बताया था ये अगर कंडक्टर है तो ये इस तरफ घूम जा रहा है, यानी कि फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि ये वाला जो कंडक्टर होगा वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब सोचो, अब मैं अगर करंट को, इस बैटरी को चेंज कर दूँ यहाँ पर, मैं इसको मान लूँ कि ये प्लस है, इस तरीके से मैंने इसको चेंज किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी कि अब करंट जो है यहाँ से आएगी और अब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी और करंट यहाँ से भी नीचे की तरफ को आएगी। अब मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। आप मेरी वीडियो को पॉज करके एक बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपने आप लगाओ और देखो आपके थंब की डायरेक्शन कहाँ जाती है। ठीक है, लगाया। अब देखो कैसे होगा भाई, ये वाली फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों सेम है। ठीक, अब करंट कहाँ जा रही है, करंट अब जैसे मैं फिर से आपको बता रही हूँ भाई, ऐसे रखना है हमको हॉर्सशू मैग्नेट और ये हमारा कंडक्टर ऐसे है। अब करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि देखो। ठीक है, तो भाई आपने इसको ऐसे रखा, आपने इसको ऐसे रखा। ठीक है, ये वाली जो फिंगर है आपकी वो करंट की डायरेक्शन में होगी तो ऐसे हो गई, और अब आपका थंब क्या है, इस तरफ है। यानी कि अब आपका कंडक्टर किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिस करो कि भाई किस तरीके से आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने वाले हो। अब यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी के थ्रू ये देखा कि फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, दूसरा वायर में करंट होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा फोर्स तो होना ही होना चाहिए। नाउ बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है पेपर में, वो ये है कि भाई कंडक्टर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बट ये जो फोर्स है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं फैक्टर्स on which फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। अगर मैं इस टॉपिक को चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड करता है। मैंने मान लिया कि फोर्स है F, तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब यहाँ पर आप जितना मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग आपने मैग्नेट पुट किया हुआ है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा कंडक्टर पे। सेकेंड फैक्टर स्टूडेंट्स वो ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब आपने जितना ज़्यादा आपने बैटरी का यूज़ किया हुआ है, जितनी ज़्यादा वोल्ट की बैटरी, उतनी ही ज़्यादा वो करंट लिबरेट करेगी, और उतनी ही ज़्यादा करंट क्या होगी, कंडक्टर में क्या होगी, पास होगी। तो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, उतना ही ज़्यादा वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो पाएगा। सो दिस इज फैक्टर नंबर 2। नेक्स्ट फैक्टर विच इज L का मतलब है यहाँ पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर लोगे उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। देखो, जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने चारों तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो जितना वो ज़्यादा एक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा उस पर क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर जीरो एंगल कर दे, जीरो एंगल मीन्स टू से अगर हम इस कंडक्टर को कुछ इस तरीके से रख दें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन, या फिर इसकी लेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो इसकी लेंथ है वो दोनों पैरेलल हो जाए, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर जाए, तो उनके
के बीच में जो एंगल होगा बच्चों वो हो जाएगा 0। जब वो 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 ही होती है। साइन 0 मीन्स 0। अगर आप साइन 90 कर दो, 90 का मतलब ये है कि 90 का मतलब साफ सी बात है क्या, आपने कंडक्टर को इस तरीके से प्लेस किया है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में क्या होगा, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन में 90 डिग्री पर, तो उस कंडीशन में इस पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो दिस इज फैक्टर नंबर 4। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दे इक्वेशन 1 2 3 4 को, कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। समझ जाना बच्चों, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया और ये 1 2 3 4, अरे ये कुछ और ही लिख दिया मैंने, ठीक है भाई, मैथ तो जानते होगे ना। चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, हमने 1 2 3 4 इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, देन व्हाट वी विल गेट स्टूडेंट्स, वी विल गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL साइन थीटा। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ से रिमूव करूँगी, देन मुझे एक अनदर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि K है, K BIL साइन थीटा। तो K की वैल्यू यहाँ पर होती है 1, यानी कि हमें F की वैल्यू मिलती है BIL साइन थीटा। तो इस तरीके से हम जो है फोर्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से बार बार इसको पढ़ो और इस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। आपको भी इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो है, मेरे स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, उनका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। एंड येस, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ हैव आई एक्सप्लेन यू, वॉज इट गुड और नॉट, ठीक है। तो कीप मोटिवेटिंग मी, watch my video, subscribe my channel, share it and please provide me your good comments। हाँ, आपको और लोगों को जब ये शेयर करना है then you please remind them to press the bell icon, क्योंकि नोटिफिकेशंस अगर उनके पास आएंगे जब भी मैं लाइव वीडियोस करूँगी या फिर कुछ भी अपने चैनल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करूँगी, so they will come to know easily। Fine, so thank you students, take care, bye bye।